चमत्कार बहुत पसंद है। लोग सोचते हैं कि आज रात वो सोएंगे और सुबह उठकर जब वो देखेंगे तो कोई ना कोई चमत्कार हो चुका होगा। ऐसे चमत्कार की उम्मीद हमारे देश में सबको रहती है। एक ऐसा चमत्कार हो जिससे आपके सारे दुख रातों रात दूर हो जाएं। चमत्कार दुनिया का सबसे पुराना हथियार है जिसकी मदद से किसी को भी प्रभावित करके अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि चमत्कार सभी को बहुत पसंद है। आज का युग विज्ञान का युग है, लेकिन आज भी हमारे देश में चमत्कार के नाम पर लोगों का धर्म बदला जा रहा है और उन्हें हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है। ये भारत के डीएनए से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है और इस खबर का केंद्र है उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका। सबसे बड़ी बात यह है कि एक हिंदू बाहुल देश में कोई भी व्यक्ति अपना सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना धर्म छोड़कर धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार कैसे हो जाता है। आज बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक हिंदू बाहुल देश में, हिंदू बाहुल राज्य में, हिंदू बाहुल गांव में रहता है, जिले में रहता है, सैकड़ों हजारों साल से उसके पूर्वज एक धर्म को अपनाते चले जा रहे हैं, उसकी संस्कृति हिंदुओं के साथ जुड़ी हुई है, हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो ऐसी कौन सी मजबूरियां होती हैं या ऐसा कौन सा लालच होता है जिसकी वजह से वो अपने हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस देश की मूल संस्कृति हिंदू आस्थाओं से जुड़ी हुई है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदू परिवार में जन्म लिया है, जिसकी जड़ें हिंदू परंपराओं से सैकड़ों हजारों वर्षों से जुड़ी हुई हैं, वो अपना धर्म अब क्यों बदल रहा है? आखिर उसे क्या चाहिए? क्या इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कारण है? क्या उसे मोक्ष और शांति की तलाश है? या फिर इसके पीछे कोई आर्थिक कारण है? या फिर उसे ऐसा लगता है कि यह मोक्ष और शांति उसे हिंदू धर्म में नहीं मिल सकती, किसी और धर्म में मिल सकती है? आज हमें इन सवालों की जड़ में जाना होगा। पूर्वांचल में बहुत तेजी से लोग आजकल अपना धर्म बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 15 जिलों में बहुत ही संगठित तरीके से झूठ, चमत्कार और अंधविश्वास के हथियार का इस्तेमाल करके गांव वालों को ईसाई बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला इस वक्त धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। यहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं और कथित चमत्कारों से प्रभावित होकर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन रहे हैं। हमारे पास इस मामले में दर्ज की गई एक एफआईआर की कॉपी है, यानी इस मामले पर एक एफआईआर भी हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास ईसाई धर्म के प्रचार का माध्यम बनने वाली एक पत्रिका भी है जिसमें प्रार्थना से बीमारियों के ठीक होने के दावे किए गए हैं। ये पत्रिका मेरे हाथ में है, इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा। यह देश में अवैध तरीके से हो रहे धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा सबूत है। आज हम चमत्कारों वाली इस पत्रिका का भी एक संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इसको पत्रिका को अगर आप पढ़ेंगे तो हर पन्ने पर चमत्कार ही चमत्कार हैं। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोप है कि लोगों को ईसाई बनाने के लिए हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाया जाता है, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का अपमान किया जाता है और हिंदू धर्म को शैतान का धर्म बताया जा रहा है। पूर्वांचल में एक बहुत बड़े इलाके में धर्म परिवर्तन की मदद से जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। जी न्यूज की टीम ने ऐसे कई गांवों का दौरा करके इस बदलाव को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है और ये सारे सबूत आज हमारे पास हैं। हमारे पास गांव के लोगों के बयान हैं। ये लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना सभाओं में मिलने वाले जादुई तेल और जादुई पानी से कैंसर जैसी बीमारियों को दूर किया जाता है, जबकि ये बिल्कुल असंभव है। ये बात बिल्कुल झूठ है। कैंसर का इलाज जादुई पानी से कभी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए देश की सुरक्षा के लिए भी धर्मांतरण की ये घटनाएं बहुत गंभीर हैं। यहां हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि किसी भी धर्म या समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मूल रूप से अपना धर्म बदलना इस देश में अपराध नहीं है। भारत का संविधान आपको स्वेच्छा से अपना धर्म बदलने की पूरी इजाजत देता है। यहां तक सब कुछ ठीक है, लेकिन धर्म बदलने के या धर्मांतरण के कुछ नियम और कानून हैं और किसी को भी बहकाकर या झूठ बोलकर उसका धर्म बदलना अपराध है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन यहां आपको यह भी समझना होगा कि ईसा मसीह ने खुद भी जीवन भर झूठ और अंधविश्वास का
पुरजोर जबरदस्त विरोध किया था। इसलिए उनके नाम पर झूठ और अंधविश्वास फैलाने से बड़ा कोई और अपराध नहीं हो सकता। आज भी हमारे देश के गांवों में बहुत बड़ी आबादी या तो पढ़ी लिखी नहीं है या फिर उसकी पढ़ाई का स्तर बहुत नीचा है। ग्रामीण भारत की साक्षरता दर 71% है और जब लोग ठीक से पढ़े लिखे नहीं होते तो वो बहुत आसानी से चमत्कारों पर भरोसा करने लगते हैं। मेरे हाथ में एक मैगजीन है जो अब काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये मैगजीन आज हम निकालकर आपके लिए लाए हैं। न जाने कितने लोगों के हाथों में ये मैगजीन गई होगी, इसकी प्रतियां गई होंगी। न जाने कितने हजारों लाखों लोग इस मैगजीन में लिखे गए झूठ से भ्रमित होकर अब तक ईसाई बन चुके होंगे। हिंदी भाषा की इस मैगजीन का नाम है जीवन ज्योति। इसमें जेरूसलम में ईसा मसीह के जन्म की कथा का चित्र बनाया गया है, जैसा आप देख सकते हैं। मैगजीन में आम लोगों के झूठे दावे प्रकाशित किए गए हैं और इसमें लोग ये बता रहे हैं कि कैसे ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा में जाने से उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां ठीक हो गईं, दूर हो गईं। मैं आपको अगर कुछ बातें इसमें से पढ़कर बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, इसमें लिखा है, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। मेरी बेटी को डिलीवरी होने वाली थी। जब डिलीवरी का समय आया तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। मेरे परिवार में रोना पीटना शुरू हो गया। मैं जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र से लाया हुआ आशीषित तेल को मैंने लगाया। हम लोग पूरे विश्वास से प्रार्थना करने लगे। कुछ ही घंटों के बाद बच्चे के अंदर सांस आने लगी और बच्चा जिंदा हो गया। किसी ने लिखा है कि उनको बहुत वर्षों से कंधे में दर्द था और इसकी वजह से उनका कंधे का दर्द दूर हो गया। बचपन का दौरा आना बंद हुआ। इसमें लिखा है, बचपन से ही मुझे झटका की बीमारी थी। मैं कहीं भी गिर जाती थी और दौरे की वजह से मेरा शरीर लकड़ा जाता था और बेहोश हो जाती थी। और फिर वो लिखता है, ये महिला लिख रही है कि जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र के बारे में मुझे पता चला। मैं वहां प्रार्थना में गई और उसके बाद अब मैं एकदम ठीक हो गई हूं और प्रभु यीशु ने मुझे भयानक बीमारी से छुड़ाया। इसलिए मैं प्रभु यीशु के नाम को गौरव करती हूं। 4 साल के घुटने का दर्द एवं गैस की तकलीफ से चंगाई। चंगाई शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया। चंगाई का मतलब है ठीक होना, मतलब चंगा होना। 23 साल की शारीरिक तकलीफ से चंगाई, मतलब लोगों ने अपने अपने बहुत सारे इसमें तजुर्बे जो उन्हें अनुभव हुए उनके बारे में लिखा है। 22 साल के सिर दर्द से मुक्ति। प्रभु यीशु आज भी जीवित हैं। पहली बार मैंने आश्चर्य कर्म देखा। और लोगों को जो पुरानी चोटें थी, पुरानी दिक्कत थी, 10 साल के घुटने की तकलीफ से उन्हें छुटकारा मिल गया। 12 साल के पेट के गैस की तकलीफ से चंगाई। 3 साल की शारीरिक तकलीफ से चंगाई। और इसमें लोगों की तस्वीरें भी हैं। अगर आप देखेंगे तो साथ साथ आपको पता चलेगा कि वो लोगों की तस्वीरें हैं। देखिए, लोगों की तस्वीरें हैं, फिर उनके नाम लिखे हैं और नाम के साथ उनके अनुभव लिखे हैं कि कैसे इन प्रार्थना सभाओं में जाने से उनका जीवन बदल गया। 20 साल के शारीरिक तकलीफ से चंगाई। टीबी की बीमारी ठीक हो गई किसी की, लोग कह रहे हैं। किसी का पैर का दर्द ठीक हो गया, किसी को खांसी आना बंद हो गया। और संदेश के द्वारा जब संदेश लिया तो सीने का दर्द चला गया। 20 साल से मेरे सीने में दर्द होता था। मैंने बहुत इलाज करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। किसी बहन ने मुझे जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र के बारे में बताया। उसके बाद मैं प्रार्थना में आई। दोपहर के चंगाई की प्रार्थना में ब्रदर ने कुछ मुझे दिया और उसके बाद से उसी क्षण प्रभु यीशु का स्पर्श मुझे हुआ और मेरी 20 सालों की सीने का दर्द निकल गया। एक पल में मुझे ठीक कर दिया। इस मैगजीन के आखिरी पन्ने पर भी एक बहुत खास चीज लिखी हुई है। देखिए, आखिरी पन्ने पर एक अकाउंट नंबर दिया गया है, बैंक अकाउंट नंबर है शायद, जिसमें लोग अपनी मदद की रकम जमा करा सकते हैं। यानी लोगों को मूर्ख बनाकर एक संगठित तरीके से उनका धर्म बदला जा रहा है। और खाता संख्या, अपना धन्यवादी दान जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट के खाता नंबर, आगे खाता नंबर लिखा हुआ है, इसमें आप जमा करवाएं। जी न्यूज ने इस खबर पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और यह खबर धर्म का व्यापार करने वाले गैंग को बहुत चुभेगी। आपको यह भी बता दें कि हमारे देश में मीडिया में भी और वैसे भी यह परंपरा है कि लोग जब धर्म के नाम पर फ्रॉड होता है, जब धर्म के नाम पर
कोई बहुत बड़ा घोटाला होता है तो लोग अक्सर उससे दूर रहते हैं, क्योंकि धर्म के मामले में कोई बोलना नहीं चाहता, बड़ा रिस्की मामला हो जाता है, लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन हमने ये हिम्मत का काम किया है और हमें लगा कि ये बात पूरे देश तक, आप सब तक पहुंचानी जरूरी है। इसलिए मामला जरूर भले ही धर्म का हो, लेकिन बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है और ये आपको जानना ही चाहिए। धन्यवाद है प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हे आकाश और पृथ्वी बनाने के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हे नदी और समुद्र बनाने के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिंदुओं को ईसाई धर्म की ओर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग यीशु मसीह की प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, गांव-गांव में बाइबल और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की पुस्तकें बांटी जा रही हैं। आखिरकार पिछले कुछ वर्षों में जौनपुर में ईसाई धर्म इतना पॉपुलर कैसे हो गया, इसी तथ्य की खोज में आज हम जौनपुर पहुंचे हैं। हम लोग को कभी बीमारी होती है या शैतान हम लोग को कब्जा करता है तो वहाँ जाने से शैतान भाग जाता है। प्रार्थना करत हम लोग को प्रभु आराम दे हुआ। एक ये सहारा है, घर साथ में कोई नहीं रहता तो एक सहारा ये रहता है कि ईश्वर हमारे साथ है। घर से तेल और पानी लेकर गए, उसमें वो दुआ किए, वही तेल पानी उसको लगाया, तब से मेरा लड़का ठीक है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। देश का कानून झूठ बोलकर या चमत्कारों की धोखेबाजी कर धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कुछ लोगों पर झूठ का जाल फैलाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लग रहा है। गरीब हिंदुओं को ईसाई धर्म की तरफ चमत्कारों के नाम पर आकर्षित किया जा चुका है। जौनपुर के केराकत तहसील के तेजपुर गांव के आधे से ज्यादा हिंदू अब ईसाई बन चुके हैं। अभी आप किस धर्म में हैं? यीशु धर्म में, यीशु मसीह धर्म में। यीशु धर्म में हम लोग हैं तो हम लोगों को उसी से लाभ है, मतलब यीशु मसीह हमारे लिए सब बहुत कुछ है। आपने भी ईसाई धर्म अपना लिया है? हाँ हाँ। क्यों इतना ज्यादा यकीन हो गया है आपका? हम क्या हो गल, हमारे मुंह में कैंसर हो गल हाल, माँ से तनी निकल गई हाल, हम खाना ना खा पाए। आपका कैंसर दूर कर दिया? हाँ हाँ हाँ, प्रभु हमारा कैंसर दूर कर दे, हम प्रभु की जिंदगी में नहीं छोड़ सकते। आप किस धर्म में हैं? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में कैसा दुख दूर हुआ? जैसे हमारे पेट में परेशानी थी, हमारे सर में परेशानी थी, सब वैसे तो। किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था? पिछले कुछ वर्षों में इस गांव व इलाके के लोग अंधविश्वास की जंजीर में बुरी तरह जकड़ चुके हैं। आप किस धर्म में हैं? यीशु मसीह में। भैया ने आशीष दी कि बोला कि जिसके पास मोबाइल है, जिस भाई बीमार है उस भाई के यहाँ फोन लगा के बोलो, फोन लगा के कह दो कि कान में वो मोबाइल लगा ले, मैं आशीष देने जा रहा हूँ, पी लिया बीमारी सारी नष्ट हो जाएगी। उसी समय मेरे बेटा को मैं फ़ोन लगा के बोली कि भैया ये फ़ोन तू लगा, काने के लगा के बस छोड़ दे, तो प्रार्थना हो तो प्रार्थना सुन। वही समय मेरा बेटा भैया ठीक हो गया, पीलिया का नष्ट हो गया। मैं जब से मैं यीशु मसीह के मानता हूँ। तेजपुर के लोग भूलनडीही में ईसाई प्रार्थना सभा में शामिल होने जाते हैं, जिसका संचालन मामले का मुख्य आरोपी दुर्गा प्रसाद यादव करता है। ये तेजपुर गांव का एक और हिस्सा है। झूठ और चमत्कार से प्रभावित होकर यहाँ भी लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। वहाँ से हम हर चीज़ को सुख शांति, हमारे घरे ब्लड कैंसर हो गल, बड़की लड़किया के 3 लड़कियाँ हमारे पास में, वो ब्लड कैंसर लोहिया अस्पताल दिल्ली में दवा कहीं ना ठीक भल, तब प्रभु के हन से ठीक हो गल। आप किस किस देवी देवता की पूजा करती हैं? केहू को ना, जिनके सिवा केहू ना करे, केवल इन्हीं के मानिए। हमें दिन भर की पवित्र रोटी दीजिए, हमें बुराई से बचाइए, हमें परीक्षा में ना डाल, क्योंकि राज्य और महिमा और पराक्रम सदा तेरी रहेगी। आमीन।
लोगों को दूसरे धर्मों के देवी देवताओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है। हिंदू धर्म के बारे में क्या बताते हैं? बोलते हैं भगवान लोग केवल अपना मतलब कि बकरा बोलेंगे, बकरा चढ़ाने के लिए वो लोग तो वो लेते हैं, प्राण लेते हैं, ऐसे मतलब ये सब बोलते हैं। अब हम आपको भूलंडीही लेकर चलते हैं, जहां पर कथित चमत्कारों वाली प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। भूलंडी गांव की दीवारों पर आपको क्रॉस का ये निशान, जो कि ईसाई धर्म का प्रतीक है, बहुत आम तौर पर दिखाई पड़ जाएगा। इस तरह के निशान गांव की अलग अलग दीवारों पर बनाए गए हैं, क्योंकि भूलंडी वही गांव है जहां पर यीशु मसीह की प्रार्थना सभा का आयोजन रविवार और मंगलवार को किया जाता है। और कुछ इसी तरह का निशान आप देख सकते हैं, लगभग हर दीवार पर बनाया गया है इस गाँव में। प्रार्थना में क्या बताया जाता है? बस वही बाइबिल के वचन बोलते हैं, वो 1 घंटा वही बाइबिल के वचन के दौरान जो रोगी लोग रहते हैं अपना बैठ करके चुपचाप आंख मूंद के वही वचन को सुनते हैं। सुनने के बाद उनके शरीर से जो तरह तरह के विकार होते हैं वो निकल जाते हैं। प्रशासन की इजाज़त है? प्रशासन की इजाज़त कि आप प्रार्थना सभा का आयोजन कर सकते हैं यहाँ पर? इसकी गहराई तक हम बता नहीं सकते हैं सर। ऐसा कि हमारा भाई नहीं है, कागजात का उसका पता है। वो आपके भाई कहाँ हैं? क्यों फरार हैं वो फरार नहीं है, वो किसी काम से अपने ज़रूरत से गए। हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, जहाँ कहीं हम चले जाते हैं उनसे बात कर लेंगे। अब हो सकता है कहीं हैं, तब हम कहाँ आपसे बताएं? भाई आपको नहीं पता? आपको इतनी सारी चीज़ें पता है कि यहाँ पर कुछ गलत नहीं होता? भाई यहाँ तो हम रहता हूँ तो बताऊँगा, जो घर पर देखेंगे आखिर से वही तो बताएंगे हम। वो आते हैं यहाँ पे, आके बैठ के वचन को सुनते हैं। वचन के दौरान उनको जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या रहती है वो सही होती है। उनका विश्वास होता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या ये अंधविश्वास नहीं है? कैसे सही हो जाता है? अब परमेश्वर की महिमा है। मुख्य आरोपी का परिवार ही धर्म परिवर्तन के इस धोखे को बेनकाब कर रहा है। छोटी जाति के लोग हैं, उनको कलेक्शन करके उनको जो है कि अपना बाला फुसला कर उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता है यहाँ पर। और इसके लिए जो है कि अब अधिक मात्रा में यहाँ ईसाइयत बनाई जाती है, इसीलिए भाई इनसे हमको नाराज़गी है। धर्म परिवर्तन कर कि आप धर्म परिवर्तन कराओगे तभी आपका हित होगा। यहाँ होता कि अपना रीति रिवाज पुराना छोड़ दो, तब आपका भला होगा। इस गांव के आसपास बसने वाले लोग भी अवैध तरीके से हो रहे इन धर्म परिवर्तनों की वजह से आक्रोशित हैं। वहाँ जाते थे तो बोलते थे हाथ दो, जब हाथ पर हाथ मिलता था तो कितना 3-3 चक्कर पलटी खाते हैं लोग। बस वही समझ गए कि इसमें कुछ करामात, हम छोड़ दिए। 3 महीना है, छोड़ ही दिए, एकदम आते ही नहीं यहाँ। नहीं, लोग तो दावा करते हैं कि यहाँ बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, समस्या नहीं, कुछ नहीं, एक भ्रम है। जी न्यूज़ की टीम चंद्रबग थाने से करीब 2 किलोमीटर दूर बड़ियापार गांव पहुंची, जहां लोग ईसाई धर्म परिवर्तन की बात तो खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन उनके घर की दीवारों और उनके विचारों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे गांव की आधी आबादी चमत्कारों के जाल में फंस चुकी है। हम लोग दुख से बहुत पीड़ित हैं और हम लोग जाते हैं तो हम लोग को वहाँ आराम मिलता है। हम लोग को कभी बीमारी होती है या शैतान हम लोग को कब्जा करता है तो वहाँ जाने से शैतान भाग जाता है। कैसे भाग जाता है? क्या करते हैं वो लोग? वही लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और शैतान भाग जाता है। बड़ियापार गांव में हीरा के घर पर हम आए हैं और हीरा जो कि ईसाई की प्रार्थना सभा में जाते हैं। हीरा आइए, अंदर आइए आप। यीशु मसीह की फ़ोटो भी घर में लगा रखी है और गले में ये भी, इसको क्या कहते हैं? लॉकेट कहते हैं। लॉकेट कहते हैं, जो कि यीशु मसीह से संबंधित लॉकेट है, उसे इन्होंने अपने गले में पहन रखा है। इनके घर में आप देखिए यीशु मसीह की फ़ोटो लगी हुई है। हमारे देवर रहने 12 साल उनकी मिर्गी से परेशान रहना। जब प्रभु में जाए लगना तो प्रार्थना करे लगना, हे प्रभु हमें चंगा करा। जब उनके चंगाई मिल गई, जान गए ना कि प्रभु हमें चंगा कैले हुआ, उनकर बीमारी यही से ठीक हो गई। इसे जो आपकी दुख परेशानी थी, ये हिंदू देवी देवताओं को पूजा पाठ करने से नहीं दूर हो रही थी? नहीं हो रहा था, तब ना हम लोग इसमें कर रहे हैं। आपके गले में मैं क्रॉस देख रहा हूँ, ये घरों में बाइबिल है, यीशु मसीह की फोटो है, तो पूरी तरह से आप लोग अब यीशु को मानने लगे हैं? यस सर। हाँ सर, इससे हम लोग को क्या है सर कि हम लोग देखिए इससे भूत शैतान हम लोग को नहीं लगा। काम वो करते थे, वो इसी काम में हमको बरकत नहीं होता। हम कभी डॉक्टर को देते थे, कभी ओझा को देते थे, वही पैसा बच रहा है, हम अपने घर में खा रहे हैं, पहन रहे अच्छे से, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। अब ईसाई धर्म में ये लोग विश्वास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं।
इन्होंने एक ऑफर हमको भी दिया था, हम सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने कहा कि SC/ST कास्ट के लिए, बड़ी जातियों के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको 1 लाख रुपए तक देने के तैयार हूँ, लेकिन SC/ST कास्ट के लिए मैं 50,000 रुपये आपको दूंगा। 50,000 रुपये में आप एक परिवार मोटिवेट करके धर्म परिवर्तित करा दीजिए, और उसमें जो भी आप बचा सके, आप अगर 20,000 में करवा लेते हैं तो आपको 30,000 बचेगा, 25,000 में करवा लेते हैं तो आपको 25,000 बचेगा। तेल पानी करके देते हैं, बोलते हैं इसमें प्रभु इसी का पूजा पाठ करके वो सब किए हैं, इससे आपका सारा रोग दूर होगा। तो वहाँ पे क्या करता है, जो लोग लेके जाते हैं वो लगभग कार्यकर्ता ही होते हैं, उनको 200 रुपये 500 रुपये उस हिसाब से दिया जाता है। कानून क्या कहता है, एक आदमी जा सकता है, 2 आदमी जा सकता है, लेकिन अगर बल्क में आप किसी को धर्म परिवर्तन करा के ले जा रहे हैं या किसी दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो ये अपराध है। लोगों से बातचीत कर उनके कथन अंकित किए जा रहे हैं और विवेचना भी है। यूपी में धर्म परिवर्तन के सबसे बड़े खुलासे ने राजनीति में भी हलचल मचा दी। योजनाबद्ध तरीके से ये सब पूरा एक खेल यहाँ चल रहा था और उसके पीछे जो सत्ता में लोग थे उनकी पूरी शह थी और उनके ही कहीं ना कहीं संरक्षण में इस तरह की गतिविधियों को लोग अंजाम दे रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, ये कुछ लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं पीछे से फंडिंग लगातार होती रहती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर किसी को धार्मिक आजादी है, लेकिन अंधविश्वास, झूठ, फरेब और लोगों को गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन कराना एक गुनाह है। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गांव-गांव में ईसाई धर्म दस्तक दे रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक है। स्थानीय लोगों ने सरकार से यही मांग की है कि हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ बंद हो। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जौनपुर। क्या आप बीमार हैं? क्या आप संकट में हैं? क्या आप जीवन में निराश हैं? अगर आप ऐसा आपके साथ हो रहा है तो प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं। जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र के द्वारा प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव कीजिए। और फिर उसके बाद सारे टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं और फिर नीचे लिखा है नोट केवल कार्यकर्ताओं के लिए, और फिर आगे लिखा है कि आप किस किस फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिन इलाकों में धर्म परिवर्तन हो रहा है वहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग SC/ST समुदाय से हैं। ये वो गांव हैं और ये लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए ये चमत्कार से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इन लोगों को शायद विकास चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, इलाज कराने का पैसा नहीं है, इनके पास रोज़गार नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, और हो सकता है कि ऐसी जगहों पर जाकर उन्हें एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता हो। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, भारत का संविधान यहाँ के नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने और उसका पालन करने की पूरी छूट देता है, पूरी आज़ादी इजाज़त देता है। संविधान के आर्टिकल 25 के मुताबिक सभी व्यक्तियों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है। लेकिन धर्म का प्रचार करने का मतलब ये नहीं है कि चमत्कार, झूठ, धोखेबाजी, लालच और अंधविश्वास का इस्तेमाल किया जाए। देश के कई राज्यों ने अवैध तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए हैं। इन कानूनों के तहत धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को 1 महीने पहले राज्य के अधिकारियों को सूचना देनी होती है। जबरदस्ती, धोखा देकर या लालच देकर किसी का धर्म बदलवाना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर दोषी व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। आजादी से पहले भी भारत में अवैध तरीके से धर्मांतरण एक बड़ी समस्या थी। आजादी के बाद वर्ष 1954 में संसद में इंडियन कन्वर्जन बिल पेश किया गया और 6 साल बाद वर्ष 1960 में धर्म परिवर्तन से जुड़ा द बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल संसद में पेश हुआ था, लेकिन सहमति नहीं होने की वजह से ये दोनों ही बिल संसद में पास नहीं हो पाए और धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं बन पाया। हालांकि देश के कुछ राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। ये वो राज्य थे जहां धर्म परिवर्तन एक समस्या बन चुकी थी। वर्ष 1967 में उड़ीसा अवैध तरीके से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने वाला पहला राज्य बना, क्योंकि वहां आदिवासियों को बड़ी संख्या में उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। इसके बाद 1968 में मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून पारित किया गया। फिर वर्ष 2013 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिसमें धर्म परिवर्तन से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया।
अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय जनजातियों के अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए 1978 में कानून पारित किया गया था। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ ने भी मध्य प्रदेश में लागू किए गए धर्म परिवर्तन के कानून को अपना लिया। तमिलनाडु में वर्ष 2002 में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बना, लेकिन 2004 में इसे वापस ले लिया गया। गुजरात में वर्ष 2003 में धर्म परिवर्तन पर कानून बना, जिसके मुताबिक धर्म परिवर्तन से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इजाजत लेना जरूरी था। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2007 में धर्मांतरण पर कानून पारित किया गया था और राजस्थान की विधानसभा ने वर्ष 2008 में धर्म परिवर्तन से जुड़ा कानून पारित किया, लेकिन राज्यपाल ने इस पर सहमति नहीं दी थी। फिलहाल ये बिल राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर बेंच ने दिसंबर 2017 में धर्म परिवर्तन पर 10 दिशा निर्देश दिए थे। झारखंड ने भी वर्ष 2017 में कैबिनेट ने वहां की धर्म परिवर्तन विरोधी बिल को मंजूरी दे दी थी, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2017 कहा जाता है। इसके अलावा अगस्त 2018 में उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाया गया। अब आप सोचिए, देश के इतने सारे राज्यों में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि ये एक देशव्यापी समस्या बनता जा रहा है। धर्म परिवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर विदेशों से मदद मिलती है, पैसा आता है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 और 14 में गैर सरकारी संगठनों को 12,980 करोड़ रुपए की विदेशी मदद मिली थी। इसमें वो गैर सरकारी संगठन भी शामिल थे, यानी वो एनजीओ भी थे जो लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। अब जरा इस पूरी समस्या के इतिहास को देखते हैं। क्या भारत में धर्म के प्रचार का अधिकार होना चाहिए? इस सवाल पर संविधान सभा में भी काफी बहस हुई थी। आर्टिकल 25 सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के प्रचार की पूरी आजादी देता है। यहां नोट करने वाली बात यह है कि आर्टिकल 25 में नागरिक शब्द की जगह व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी विदेशी नागरिक भी हमारे देश में धर्म का प्रचार कर सकते हैं। एक और खास बात यह है कि संविधान के ड्राफ्ट में प्रचार शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, सिर्फ धर्म के पालन के अधिकार का जिक्र था। संविधान के निर्माताओं को इस बात का पहले से ही शक था कि अगर धर्म के प्रचार का अधिकार दे दिया गया तो अवैध रूप से लोगों का धर्म बदला जाएगा। वर्ष 1945 में, यानी आजादी से 2 साल पहले, जॉइंट कमिटी ऑन कैथोलिक यूनियन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि भारत के संविधान में लोगों को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने दोनों की अनुमति मिलनी चाहिए और धर्म परिवर्तन किसी नागरिक या राजनीतिक अस्थिरता का कारण नहीं होना चाहिए। इसके बाद अप्रैल 1947 में जब मूल अधिकारों पर अंतरिम रिपोर्ट पेश की गई, तब संविधान के ड्राफ्ट में धर्म के प्रचार शब्द को भी शामिल कर लिया गया। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया था उस समय, लेकिन यह संशोधन इसके बावजूद पास हो गया और उसी का नतीजा आज हम 70 साल बाद भी भुगत रहे हैं। यहां हम इस विषय से जुड़ी एक और बड़ी बात कहना चाहते हैं। क्या आपको पता है किसी भी देश का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच क्या होता है? किसी भी देश का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है वहां की सभ्यता और संस्कृति। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि किसी भी देश की सेना या फौज उसकी सुरक्षा कवच होती है। यह गलत है। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है वहां की सभ्यता और संस्कृति। और अगर कोई देश सदियों तक गुलाम रहे और इसके बाद भी अगर उसकी सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित रहती है तो उसके आजाद होने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को ही बदल दिया जाए तो फिर वो देश हमेशा के लिए एक उपनिवेश और गुलाम बन जाता है। यह बात आप इतिहास के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमारे देश पर करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों का राज रहा। अगर इन 200 वर्षों में सभी लोगों ने अंग्रेजों के धर्म और उनकी संस्कृति को स्वीकार कर लिया होता तो भारत कभी भी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद नहीं हो पाता। लेकिन हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाकर रख पाए, इसीलिए हम 200 वर्षों की गुलामी से भी बाहर निकल गए और आजाद हो गए। ये बात भारत के हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए, हर नागरिक को याद रखनी चाहिए और इसी नजरिए से झूठ के आधार पर होने वाले धर्म परिवर्तन को हर कीमत पर रोकना चाहिए। आज आपको यह रिपोर्ट दिखाने का जो मकसद था वो यही था। अब इस रिपोर्ट के दौरान हमने आपको कई बार ये भी बताया कि इस तरह के जो प्रेयर मीटिंग्स होती हैं,
प्रार्थना सभाएं की जाती हैं जहां लोगों को बुलाया जाता है और फिर उन्हें चमत्कार दिखाया जाता है। एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं ऐसी एक प्रार्थना सभा का जहां इस तरह की चीजें होती हैं। अब आप खुद देखिए। हमारे पेट में इतनी दर्द हो गई और पेशाब में इतनी जलन रही, पेशाब नहीं उतर रही थी जो है, इसके लिए लोग डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मुझे तैयार कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। इस बहन ने कहा कि मैं प्रभु पे विश्वास करती हूँ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी जो है। हमारे पेट में इतनी दर्द हो गई और पेशाब में इतनी जलन रही, पेशाब नहीं उतर रही थी जो है, इसके लिए लोग डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मुझे तैयार कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। इस मामले को आप हल्के में मत लीजिएगा और हम यही चाहेंगे कि सरकार और प्रशासन भी इस मामले को हल्के में ना ले, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। हो सकता है आज आपको ये बातें छोटी लगती हों, लेकिन एक बार अगर आपकी सभ्यता और संस्कृति बदल गई या बदलनी शुरू हो गई तो देश का जो सुरक्षा कवच है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अब आज का दूसरा बड़ा मुद्दा जो आप सबके, खास तौर पर जो आपके घर में